10 मुहर्रम 1448 हिजरी के अवसर पर फूलगली नारियान समाज का ताजिया शरीफ धार्मिक रीति रिवाजों के साथ निकाला गया। सवारी फूलगली से शुरू होकर निजाम गेट दरगाह बाजार होते हुए कला बावड़ी पहुंची, जहां से सहराब की रस्म अदा की गई। इस दौरान ढोल सलामी के साथ अजमेरी अखाड़े के उस्तादों और शागिर्दों ने पारंपरिक करतबों का शानदार प्रदर्शन किया। समाज के गुलाम रसूल ने बताया, हर वर्ष की तरह इस बार भी सभी रिवायतों का पालन करते हुए ताजिया निकाला गया। सवारी में बड़ी संख्या में अकीदतमंद और समाज के गणमान्य लोग रहे मौजूद। शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अजमेर के वरुण सागर झील के डीसलिटिंग कार्य का किया गया शिलान्यास। रिक्लेमेशन ऑफ रिवर फ्लड कैनाल ड्रेनेज परियोजना के तहत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्य का किया शुभारंभ, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने की। परियोजना के तहत झील से वर्षों से जमी गाद हटाकर उसकी जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही फ्लड कैनाल और ड्रेनेज व्यवस्था को सुदृढ़ कर बारिश के दौरान जल भराव की समस्या कम करने और शहर की जल निकासी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया। अजमेर के गांधी भवन से कचहरी रोड तक ओवरब्रिज के नीचे डिवाइडर निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू होने के साथ ही क्षेत्र के व्यापारियों ने पार्किंग और यातायात को लेकर चिंता जताई। व्यापारियों का कहना कि सड़क पहले से ही सक्रिय है और स्थायी डिवाइडर बनने के बाद ग्राहकों के वाहनों के लिए जगह नहीं बचेगी। व्यापारियों के अनुसार इससे बाजार में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से सौंदर्यीकरण के साथ पार्किंग यातायात व्यवस्था का भी व्यवहारिक समाधान निकालने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जनकपुरी गंज में बैठक की आयोजित। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा, नीट के पेपर लीक से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य और वर्षों की मेहनत हुई प्रभावित। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति नहीं है गंभीर। उद्यानिकी सब्सिडी को लेकर उठे विवाद पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, उन्होंने एक पात्र किसान के रूप में सरकारी नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत योजना का लाभ लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सब्सिडी स्वीकृति की प्रक्रिया विभागीय मानकों के अनुसार होती है और इसमें उनका कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होता। मंत्री ने विवादित खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा, सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ विस्तृत जवाब दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे तब तक सच्चाई सबके सामने होगी। पैगंबर मोहम्मद साहब के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने अजमेर के गंज थाना पहुंचकर संबंधित महिला के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि उक्त टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोप सही पाए जाने पर संबंधित महिला के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने शिकायत देकर नियमानुसार जांच का दिया आश्वासन। तनिष्क ने अजमेर में डायमंड एक्सपर्टीज सेंटर की शुरुआत की। इस नई सुविधा से ग्राहकों को हीरा खरीदने में अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और बेहतर अनुभव मिलेगा। सेंटर में आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की सलाह के माध्यम से ग्राहक हीरे की गुणवत्ता, शुद्धता और प्राथमिकता को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इससे ग्राहकों को सही जानकारी के साथ भरोसेमंद खरीदारी करने में मिलेगी मदद। पुष्कर दादी सेवा ट्रस्ट के 3 दिवसीय वार्षिक स्थायी सेवा कार्यक्रम का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन के साथ हुआ शुभारंभ। इस दौरान समाज सेवियों और सहयोगकर्ताओं का साफा एवं माला पहनाकर किया सम्मान। कार्यक्रम के तहत रविवार को विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर होगा आयोजित, जिसमें देश भर से आए विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को निःशुल्क परामर्श, दवाइयां और प्राथमिक जांच की सुविधा देंगे। इसके साथ ही सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ और दधिमाता मंगल पाठ का वाचन भी किया जाएगा आयोजित। भिनाई थाना क्षेत्र स्थित खेड़ी बांदनवाड़ा टोल प्लाजा पर देर रात कुछ युवकों ने टोल कर्मियों से विवाद के बाद जमकर की तोड़फोड़। आरोपियों ने टोल बूथ के कंप्यूटर, मॉनिटर व अन्य उपकरण बाहर निकालकर क्षतिग्रस्त कर दिए। साथ ही बूम बैरियर भी तोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। टोल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू कर दी।
आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अजमेर और धन्वंतरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी गुजरात के बीच विद्यार्थियों के कौशल विकास, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक सहयोग किया गया स्थापित। इसके तहत बी.फार्म और एम.फार्म विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ड्रग इनोवेशन, रिसर्च, इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसे आधुनिक क्षेत्रों में 1 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा। कॉलेज प्रबंधन ने बताया, इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित कर बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। भविष्य में प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने के साथ संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट, महिला सशक्तिकरण और एआई आधारित फार्मास्यूटिकल कार्यक्रम को भी दिया जाएगा विस्तार। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अजमेर के शहीद स्मारक पर भव्य कार्यक्रम किया गया। आयोजित देशभक्ति के माहौल के बीच बड़ी संख्या में महिलाओं ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन कर वातावरण को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लिया भाग। उन्होंने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए उसे देश की एकता, गौरव और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। आर्यभट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आर्यभट्ट स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट 2026 किया जाएगा। आयोजित परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त करने का मिलेगा अवसर। परीक्षा का आयोजन 28 जून को आर्यभट्ट कोटला सेंटर पर होगा। संस्थान द्वारा सत्र 2026-2027 से इंटीग्रेटेड फाउंडेशन प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा, जिसमें कक्षा 6 से ही फाउंडेशन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वहीं कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए, सीयूईटी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी करवाई जाएगी। डाउट रेजोल्यूशन और विशेषज्ञ शिक्षकों का उपलब्ध कराया जाएगा मार्गदर्शन। अजमेर की सदर कोतवाली थाना पुलिस ने सराफा बाजार स्थित सुनार की दुकान से सोने की चेन चोरी करने का मामले का खुलासा करते हुए एक युवक और एक युवती को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों ने गहने खरीदने के बहाने दुकान में प्रवेश कर दुकानदार को झांसा दिया। नकली चेन छोड़कर असली सोने की चेन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन की बरामद। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।